इंद्रियों को स्थूल शरीर से ज़्यादा श्रेष्ठ, बलवान तथा सूक्ष्म कहते हैं। इस इंद्रियों से भी मन ज़्यादा श्रेष्ठ है, मन से ज़्यादा बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी ज़्यादा आत्मा श्रेष्ठ है। इस हिसाब से बुद्धि से ज़्यादा श्रेष्ठ, सूक्ष्म और बलवान और ज़्यादा श्रेष्ठ आत्मा को पहचान के बुद्धि के द्वारा मन को वश करके, हे महाबाहो, हे अर्जुन, तो इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार दे। हरे कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम दीपेंद्र हीरावानी, मेरे YouTube चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 370 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 3 श्लोक 42 और 43। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु स, एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः, जहि शत्रुं महाबाहो कामरूप दुरासदम्। इंद्रिय, मन, बुद्धि को एक सूत्र में बांधना चाहिए। इंद्रियों का नियमन करने के लिए प्रभु कहते हैं हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये विषय बड़े लगते हैं, लेकिन इंद्रियां इससे बड़ी है। इंद्रियों के लिए बाह्य विषय है, लेकिन हमें विषयों के मोह ने इंद्रियों को हल्का बना दिया है। बाह्य विषयों से ज़्यादा इंद्रिय शक्ति श्रेष्ठ है। इंद्रिया विषय तरफ न खींचे, लेकिन विषयों को इंद्रियों के पास जाने की छूट है। यदच्छा लाभ संतुष्ट हो, ये समझ मनुष्य को मोह से बचाती है। मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, इसके लिए इंद्रिया कहे वैसे मन को नाचना नहीं चाहिए। इंद्रिया और मन को श्रेष्ठ सौंदर्य दिखाने के लिए शास्त्रकारों ने सगुणोपासना समझाई। मन को निष्काम कैसे रखना वो समझाया। इसके लिए शुभ दर्शन, शुभ श्रवण, शुभ कथन, शुभ चिंतन जरूरी है। बुद्धि का काम है संकल्प करना, प्रकाश प्राप्त करना, निर्णय करना। हमारे संकल्प अपूर्णता और अच्छत में से उत्पन्न होते हैं। बुद्धि को श्रेष्ठ करना है तो पूर्णता के संकल्प करने चाहिए। भगवान ने भी संकल्प किया, एकोहम बहुश्याम, परंतु वो जीवों के लिए। दूसरों के लिए संकल्प करने से अपूर्णता चली जाती है। पाश्चात्य विचारक कहते हैं कि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन बुद्धि के तर्क गलत भी हो सकते हैं। बुद्धि से भी ज़्यादा श्रेष्ठ एक तत्व है, उसे समझना चाहिए। आत्मशक्ति को पहचानने से जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। मन को खुद की इच्छाएं बुद्धि के पास प्रकट करनी चाहिए और बुद्धि को इसके लिए आत्मशक्ति का समर्थन प्राप्त करना चाहिए। काम को मारने के बजाय उसे कंट्रोल करना, उसे खिलाना, उसे नचाना, ये महत्व की बात है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू महाबाहु है, तेरे लिए ये शक्य है। अर्जुन को निमित्त बना के भगवान हमें भी कहते हैं
कि आप भी मेरे संतान हैं, आप डरो मत, आप भी काम को वश में कर सकते हो। दोस्तों, इसी के साथ अध्याय 3 यहाँ पे समाप्त होता है। कल हम अध्याय 4 शुरू करेंगे और उसके पहले श्लोक का पारायण करके रखेंगे। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दीपेन दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसे अच्छे वीडियो सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा।